इस वीडियो में हम कोविड-19 टीकाकरण की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। टीकाकरण के लिए प्रत्येक टीकाकरण स्थल इसी प्रक्रिया का पालन करेंगे। सुनिश्चित करें कि टीकाकरण दल सत्र शुरू होने से पहले स्थल पर पहुंचे। इससे उन्हें टीकाकरण के लिए सभी सामान की उपलब्धता जांचने का अवसर भी मिलेगा। अगर दल का कोई भी सदस्य बीमार महसूस करे तो वो काम पर ना आए। स्थल पर मौजूद दल का हर सदस्य हर समय मास्क पहने। टीकाकरण स्थल पर 3 कमरे होंगे, साथ ही प्रवेश के लिए एक दरवाजा होगा। लाभार्थियों की पहचान हो जाने के बाद प्रवेश करते समय उनका फेस मास्क या फेस कवर पहनना सुनिश्चित करें। भीतर आने के बाद ये लाभार्थी प्रतीक्षालय में टीका लगवाने के लिए अपनी बारी का इंतजार करेंगे। टीकाकरण से पहले प्रत्येक लाभार्थी की पहचान आधार कार्ड या अन्य सरकारी फोटो आईडी कार्ड द्वारा सत्यापित की जाएगी। टीकाकरण होने के बाद लाभार्थी ऑब्जर्वेशन रूम में 30 मिनट प्रतीक्षा करेंगे। इसके बाद ही उनको बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। आइए अब हम टीकाकरण स्थल पर काम करने वाले अलग अलग स्टाफ की भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में और अच्छे से जानते हैं। सत्र स्थल के प्रवेश पर प्रथम वैक्सीनेशन ऑफिसर तैनात रहेंगे। स्थल पर उस दिन जो भी लाभार्थी टीका लगवाने के लिए पंजीकृत हैं, उनकी सूची इनके पास उपलब्ध रहेगी। ये सुनिश्चित करेंगे कि सिर्फ वो लाभार्थी जो पहले से पंजीकृत हैं, यानी जिनका नाम लिस्ट में है, वो अपने हाथों को धोने या सैनिटाइज करने के बाद सत्र स्थल में प्रवेश करें। गैर पंजीकृत लाभार्थियों को आगे के मार्गदर्शन और परामर्श के लिए चतुर्थ वैक्सीनेशन ऑफिसर के पास भेजा जाएगा। ऐसे क्षेत्र जहां महिलाओं के हिजाब या पर्दे का चलन है, वहां महिला लाभार्थियों की पहचान के लिए व्यवस्था करें और इसके लिए एक महिला स्वयंसेवक की मदद लें। टीकाकरण स्थल पर भीड़ ना हो, इसके लिए लाभार्थियों को सिर्फ निर्धारित दिन, जिसकी जानकारी उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर टेक्स्ट के माध्यम से भेजी गई है, उस दिन स्थल पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। स्थल पर प्रवेश के बाद लाभार्थी प्रतीक्षालय में सत्यापन एवं टीकाकरण के लिए अपनी बारी का इंतजार करेंगे। प्रतीक्षालय और अन्य जगहों पर बैठने की व्यवस्था 2 गज की शारीरिक दूरी के साथ की जाएगी। टीकाकरण कक्ष में द्वितीय वैक्सीनेशन ऑफिसर होंगे, जो दिशा निर्देशों के अनुसार आधार कार्ड या अन्य फोटो आईडी के आधार पर लाभार्थी की पहचान को सत्यापित करेंगे। वैक्सीनेटर ऑफिसर यानी टीकाकर्ता के पास भी लाभार्थियों के नाम की एक प्रिंटेड सूची होगी। सत्यापित लाभार्थी को टीका लगाने के बाद वो कोविन एप्लीकेशन में एंट्री करेंगे और उनको कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करते हुए ऑब्जर्वेशन रूम में 30 मिनट तक प्रतीक्षा करने के लिए कहेंगे। पुरुष वैक्सीनेटर अफसर महिला लाभार्थियों को टीका लगाते समय एक महिला अटेंडेंट का टीकाकरण कक्ष में उपस्थित रहना सुनिश्चित करें। वैक्सीनेटर ऑफिसर्स को लाभार्थियों व अपनी सुरक्षा के लिए टीकाकरण के समय इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। टीकाकरण शुरू करने से पहले और समाप्त करने के बाद साबुन से हाथ धोएं। त्वचा पर मौजूद किसी भी तरह के कट या घाव को कवर करें। लाभार्थी की त्वचा पर किसी तरह का घाव, चोट या दाद इत्यादि हो तो ऐसी जगह पर टीका ना लगाएं। कोविड-19 टीकाकरण के लिए केवल एडी सिरिंज का उपयोग करें। हर लाभार्थी के लिए एक नई स्टेराइल पैक एडी सिरिंज का उपयोग करें। ऐसी एडी सिरिंज जिनकी पैकेजिंग खुली हुई या फटी हुई है या जिनकी एक्सपायरी डेट निकल गई है, उनका उपयोग ना करें। सिरिंज को पहले से भरकर ना रखें। हर लाभार्थी को टीका लगाने से पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करें। गाइडलाइन के अनुसार उपयुक्त कोविड-19 वैक्सीन की डोज व सही रूट से टीकाकरण करें। सुई को रीकैप ना करें, इस तरह से आपको चोट लग सकती है। लाभार्थी को इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद हब कटर का उपयोग करके एडी सिरिंज को हब से काटें और सिरिंज का कटा हिस्सा लाल बैग में डालें। इंजेक्शन लगाने के बाद सिरिंज को टेबल पर या ट्रे में ना रखें। टीका लगाने के बाद वैक्सीनेटर ऑफिसर लाभार्थी को इन 4 मुख्य बातों के बारे में बताएं। 1. उनको कौन सा कोविड-19 टीका लगाया गया है। 2. लाभार्थी कोई भी एडवर्स इवेंट होने की स्थिति में निकटतम एएनएम, आशा या चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें। 3. लाभार्थी को एसएमएस द्वारा कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी खुराक की तारीख और स्थान की सूचना दी जाएगी। 4. टीकाकरण के बाद भी
कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना जारी रखें। टीकाकर्ता इन निर्देशों का पालन करके स्थल पर इंजेक्शन वेस्ट के सुरक्षित स्टोरेज को भी सुनिश्चित करें। 1. टीका लगाने के तुरंत बाद हब कटर से एडी सिरिंज के हब को काटें। 2. खून लगी हुई रुई को पीले रंग के बैग में डालें। 3. यदि कोई टूटी हुई वैक्सीन वायल है तो उनको नीले पंचर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करें। 4. कटे हुए सिरिंज की प्लास्टिक वाले हिस्से को लाल रंग के बैग में डालें। 5. अन्य सभी गैर संक्रामक म्युनिसिपल वेस्ट को इस बैग में डालें। हर दिन के अंत में इम्यूनाइजेशन वेस्ट को एकत्र करके उसके डिस्पोजल की व्यवस्था की जाएगी। टीकाकरण हो जाने के बाद लाभार्थी 30 मिनट के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में प्रतीक्षा करेंगे, जहां उनकी देखरेख के लिए वैक्सीनेशन ऑफिसर तैनात होंगे। किसी भी AEFI के होने पर ये वैक्सीनेटर ऑफिसर को तुरंत सूचित करेंगे। केवल इन सभी महत्वपूर्ण चरणों और दिशा निर्देशों का पालन करके हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये सभी टीकाकरण स्थल सुचारू रूप से चलें और वैक्सीनेशन ऑफिसर्स और लाभार्थियों को कोविड संक्रमण का कम से कम खतरा हो।